बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में रजत दलाल ने टाइम गॉड टास्क से पहले ही अपनी जगह बनाने मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसके साथ ही अपने अलायंस बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में उन्होंने करणवीर मेहरा के साथ अपनी गठबंधन की, ये एक्सप्रेस करते हुए कि टाइम गॉड सिस्टम का फायदा ईशा सिंह, विवेन डिसेना और अविनाश मिश्रा को नहीं जाना चाहिए। रजत ने यहाँ तक कह दिया कि वो ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा को टॉप 5 में देखते ही नहीं है। हालांकि जब टास्क शुरू हुआ और बिग बॉस ने उनसे पूछा कि वो किस पलड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रजत ने अविनाश और उनके ग्रुप का पक्ष लेकर सबको ही चौंका दिया। वो कहते हैं ना उनको यू टर्न वाला, बस उन्होंने वही किया। इस अनएक्सपेक्टेड कदम के बाद करणवीर मेहरा और उनकी टीम हैरान और परेशान हो गई। बिग बॉस ने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से रजत दलाल को बेनकाब कर दिया सारे के सारे घर वालों के सामने, जहां वो अविनाश मिश्रा को ठरकी कह रहे थे। जवाब में अविनाश ने रजत से एक सवाल करते हुए उनसे भिड़ गए। टास्क के दौरान बिग बॉस ने अविनाश से एक और सवाल पूछा कि क्या वो इस बात से जुड़ा हुआ एक और ऑडियो क्लिप सुनना चाहेंगे, तो अविनाश मिश्रा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने हाँ में सहमति भर दी। ऑडियो क्लिप में रजत और कशिश की बातचीत थी। रजत कह रहे थे कि ये जो लव स्टोरी का एंगल चल रहा है ये ऑन पर्पस है, थोड़ा ड्रामा वगैरह ना लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बस शायद इसीलिए। लेकिन मुझे कोई ये बताओ कि क्या कोई ऐसे ठरकी लड़के को देखना पसंद करता है जो कभी इधर जा रहा है कभी उधर मुंह मार रहा है। उनके जो साफ सीधे शब्द थे वो ऐसे थे कि लव स्टोरी का एंगल जानबूझकर बनाया गया है थोड़े ड्रामे के साथ, ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर सके, क्योंकि वो ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या लोग रियल में ऐसे लड़कों को पसंद करेंगे जो किसी के भी साथ फ्लर्ट कर लेता है, यहाँ वहाँ किस करते रहता है? ऐसे लड़कों से लोग कनेक्ट करते हैं। कशिश आगे कहती हैं, बात ये है कि एंगल मिल रहा है उसको। उस दिन मुझे उसका भी ये बिहेवियर नहीं अच्छा लगा था, उसके बाद से मैंने ये छोड़ दिया और मैं पीछे हट गई थी, वरना वो मेरे साथ भी वैसा ही कोई एंगल खेलना चाह रहा था। ये दिखाना चाहता था कि ईशा से तो वो प्यार करता है, पर अगर कोई दूसरी लड़की उसमें दिलचस्पी दिखाएगी तो वो मना नहीं करेगा किसी को। बात उनके वर्ड्स कुछ इस प्रकार थे, बात ये है कि उसे भी अब तक एंगल नहीं मिला था। उस दिन मुझे ऐसा ही उसका बिहेवियर फील हुआ और उसके बाद ही मैं पीछे हट गई थी। अगर मैं जारी रखती तो शायद वो भी ऐसा ही दिखाना जारी रखता और फिर कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनता। ईशा से प्यार करता है पर एक और लड़की उसमें इंटरेस्टेड ले रही है, उसे कभी भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उसने कभी भी ईशा के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना किया है, लेकिन हमेशा ही उसके एब्सेंस में वो चालू रहता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कशिश ने यह कहा कि सभी बयान सही हैं और मैंने इस बारे में ईशा और अविनाश से भी बोला है, मैंने उनके सामने भी ये चीजें बोली हैं। हालांकि अविनाश द्वारा बयानों के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर रजत दलाल का पर्दाफाश हो चुका। उन्होंने पूछा, अगर बहन माना है और उसके साथ मेरे लिए ठरकी जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, तब तो सबसे पहले आपको उसे रोकना चाहिए। तो कैसे लौंडे के साथ है, ऐसा बोलना चाहिए उसको। अपने बचाव में रजत ने उनको ये कहा कि भले ही ईशा उनके साथ रहती हैं, वो उन्हें बहन मानते हैं, उन्होंने कोशिश भी की होगी ऐसा बोलने की, लेकिन शायद ईशा ने वो चीजें नहीं सुनी होगी। उन्होंने आगे एक्सप्लेन करके ये चीज कही कि मेरा कोई अधिकार नहीं है ईशा पर, बस ये बोलचाल की भाषा में भाई बहन का एक रिश्ता है, तो मैं उसे रोक टोक नहीं सकता हूँ। हालांकि अविनाश अपने बयान पर अड़े रहे कि उन्हें रोकना चाहिए था। अगर वो उसे बहन मानते हैं तो बहन के लिए अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है। आगे ईशा ने भी कहा कि रजत भाई ये तो बहुत ही गलत शब्द हैं। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे माजरे के बारे में। क्या सच में अविनाश ईशा नाटक कर रहे हैं? क्या रजत गलत है या फिर सही? हमें कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताइए और बिग बॉस से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।